नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी काफी गुस्से में नजर आ रही है और उसके लीडर्स काफी नाराज हैं। नाराजगी किस बात की है? तो मोदी सरकार ने प्रियंका वाड्रा को एक नोटिस दिया है कि जिस सरकारी बंगले में वो अब तक रह रही थी उसे 1 अगस्त तक खाली कर दिया जाए। जैसे ये आदेश आया, जैसे ये नोटिस भेजा गया, कांग्रेस पार्टी ने बवाल शुरू कर दिया। कई सारे लीडर्स मीडिया को बुला करके बयान देने लग गए। कुछ लोग तो सोशल मीडिया में उन्होंने फटाफट वीडियो भी जारी कर दिया। ये पूछने लग गए कि मोदी सरकार की ये हिमाकत कि इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी को आप कैसे उनके घर से बाहर निकाल सकते हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है बदले की राजनीति कर रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गांधी परिवार के अंदर जो कलह चल रही है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उसका नतीजा यह है कि इन दोनों मां बेटे ने मिलके प्रियंका वाड्रा को दिल्ली से रुखसत कर दिया है। उन्हें बोला गया है कि आप लखनऊ जाओ, दिल्ली की केंद्रीय जो राजनीति है उसमें आपको ना गुजरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आपको ये डिटेल का पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि दरअसल प्रियंका वाड्रा और उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो घर खाली करवाने को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में है, इस पर राजनीति करने के चक्कर में है। पहली बात कि प्रियंका वाड्रा को यह नोटिस क्यों दिया गया? नोटिस इसलिए दिया गया कि प्रियंका वाड्रा तो कोई मंत्री नहीं है, प्रियंका वाड्रा कोई सांसद भी नहीं है। पुरानी सांसद 4 टाइम 5 टाइम की जो सांसद होते हैं उसको टाइप 4 का बंगला मिलता है, जो बड़ा सा बंगला होता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बंगला किस लिए दिया गया था? बंगला इसलिए दिया गया था क्योंकि इन गांधी परिवार के सदस्यों को एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ था। लेकिन नवंबर महीने में ही मोदी सरकार ने इन लोगों के ऊपर से वो प्रोटेक्शन हटा लिया था। प्रोटेक्शन हटाने की वजह क्या थी? प्रोटेक्शन जब भी हटाया जाता है, जब इसके लिए जो एक केंद्र में जो होम मिनिस्ट्री में जो थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज करते हैं, वो एक रिपोर्ट देते हैं कि वो कौन कौन से लीडर्स हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको एसपीजी की जरूरत है। तो वो एसपीजी जो हाईएस्ट सिक्योरिटी कवर है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो थ्रेट परसेप्शन के ऊपर दिया जाता है। तो ये जो गांधी परिवार को जो एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी, वो क्यों दी गई थी? क्योंकि उसके ऊपर थ्रेट परसेप्शन था। थ्रेट परसेप्शन क्या था? कि जो लिट्टे जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की, वो इस परिवार के ऊपर फिर से हमला कर सकते हैं और इसलिए इनको एसपीजी की सुरक्षा कवर जो है उसको मुहैया करानी चाहिए। अब लिट्टे तो खत्म हो गया, लिट्टे तो है नहीं, लिट्टे तो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया, उसका नामो निशान नहीं है, तो थ्रेट परसेप्शन भी नहीं है। और जो कुछ बचे खुचे होंगे भी तो उसे तो प्रियंका वाड्रा ने जाकर के मिल करके, जो लोग अपने जो पिता के हत्यारे से मिल करके ये इन्होंने बयान दिया था उन्होंने भाई माफ कर दो इसको, तो जो पिता के हत्यारों को माफ करने की बात हो गई तो थ्रेट परसेप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा एक और कहा जा सकता है कि थ्रेट परसेप्शन आतंकवादियों का, आईएसआई का, पाकिस्तानी द्वारा जो फंडेड जो हिंदुस्तान के अंदर में जो स्लीपर सेल्स है उसका थ्रेट परसेप्शन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है पिछले 5-6 सालों में, वो तो साफ लगता है ये तो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। इमरान खान, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी के ट्वीट्स को जो है लेकर के वो ह्यूमन राइट्स कमीशन चले जाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ भी उसको इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में जो आतंकवादी है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो थ्रेट परसेप्शन जीरो है और इसीलिए केंद्र सरकार ने गांधी परिवार को जो एसपीजी कवर दिया हुआ था उसको हटा दिया। अब जब एसपीजी हटा दिया गया तो ये जो घर जो इनको मिला हुआ था, जैसे राहुल गांधी को मिला हुआ है अलग घर तुगलक लेन में, जैसे सोनिया गांधी 10 जनपद में रहती हैं, इनको लोधी स्टेट में एक घर मिला हुआ था टाइप 4 का। जो सिक्योरिटी, जो एसपीजी सिक्योरिटी जो प्रोटेक्टिव होते हैं उनको उस तरह का घर दिया जाता है क्योंकि उसमें सुरक्षा देने में आसानी होती है। अब सुरक्षा कवच हट गया तो घर तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि प्रियंका वाड्रा ना तो सांसद है, ना मंत्री है, ना कोई सरकारी ओहदे पे है। इसलिए उनका ये जो अधिकार है
वो अधिकार तो काम नहीं करेगा। ये जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, ये सुरजेवाला कह रहे हैं इंदिरा गांधी की पोती, राजीव गांधी की बेटी, तो उस वजह से तो घर दिया नहीं जा सकता। इस वजह से तो घर दिया नहीं, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी को घर देना है, तो कितने सारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी बेटियों को घर आपने दिया है क्या? किसी इंदिरा गांधी की पोती है तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके नाती पोते और सब लोगों को आपने घर दिया है क्या? नहीं, उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो ये एक इलीगल डिमांड कांग्रेस पार्टी कर रही है कि उनके घर को नहीं हटाया जाए, लेकिन ये तो एक छलावा है। कांग्रेस पार्टी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर लांछन लगाने की राजनीति कर रही है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये जो गांधी परिवार के अंदर में सोनिया गांधी के जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका हिस्सा बने। और सोनिया गांधी वैसे भी इटालियन लेडी हैं, वहां की परंपरा के मुताबिक बेटियों को तो कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता है, और इसलिए उसी माइंडसेट के तहत प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में इसलिए उनको भेज दिया गया कि सबको पता है कि वहां पे जो है कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं कर सकती, और 89 के बाद से अब तक जो 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी वहां पे सफल नहीं हो पाई है, किसी चुनाव में वो जीत नहीं सकी है, और इसलिए उनको भेज करके उनको दरकिनार करने की पूरी रणनीति दी गई। लेकिन इस बीच एक और मसला आया था, जब अभी हाल में जब कमलनाथ की सरकार थी, अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस दौरान ये बात चल रही थी कि बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स ये कह रहे थे कि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा का सदस्य बना देना चाहिए। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बन गई होती तब ये घर उनसे नहीं जाता, उनके हाथ से नहीं जाता ये घर, अगर राज्यसभा की सांसद बन गई होती। लेकिन मां बेटे ने एक साजिश के तहत प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा नहीं भेजा, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर ये लोग चाहते थे कि ये दिल्ली से बाहर लखनऊ शिफ्ट कर जाए। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उनको लखनऊ भेजने की जो कवायद जो है वो 2019 से ही शुरू हो गई थी, 1-1.5 साल पहले से ही। और जो घर के बारे में जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस घर में वो शिफ्ट कर रही हैं, तो वो पहले से ही रेनोवेट कर दिया गया था। जो चुनाव के दौरान जो प्रियंका वाड्रा जो वहां पे ऑपरेट कर रही थी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसी घर से वो ऑपरेट कर रही थी। लेकिन चूंकि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा नहीं भेजना है, ये एक गांधी परिवार और सोनिया गांधी का ये मन था, इसलिए उनके हाथ से ये घर चला गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई राज्यसभा क्यों नहीं भेजना चाहते सोनिया गांधी? सोनिया गांधी को उनका बेटा सबसे प्यारा है, और बेटा प्यारा है तो वो नहीं चाहती कि अगर वो प्रियंका वाड्रा राज्यसभा में चली गई तो मालूम चलेगा कि लोकसभा में राहुल गांधी कुछ भाषण दे रहे हैं, उसी टॉपिक पे जब राज्यसभा में बहस हो रही है तो प्रियंका गांधी भाषण देगी, तो वो लोग कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो राहुल गांधी बेचारे वो अपनी बहन से ही हार जाएंगे, तो उनके हाथ से धीरे धीरे वो जो साख है उनकी, जो लीडरशिप की, जो पूरा जो कांग्रेस पार्टी के अंदर में उनका जो ताना बाना है, धीरे धीरे उनकी लेजिटिमेसी खत्म होती जाएगी। लोग कंपेयर करेंगे और दो पावर स्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर में कांग्रेस में बन जाएगा, और इसलिए प्रियंका वाड्रा को लखनऊ का रास्ता दिखा दिया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी इसको तमाशा बना रहे हैं कि भाई ये तो मोदी सरकार की बदले की भावना है। अरे मोदी सरकार की बदले की भावना है तो पिछले 1 साल से ये जो शीला कौल का जो 33/2 गोखले रोड में लखनऊ में जो मकान है उसको रिनोवेशन क्यों किया जा रहा था? क्यों आप प्रियंका वाड्रा के लिए उससे तैयारी कर रहे थे? क्यों वहाँ लोन्स बनाए जा रहे थे? क्यों वहाँ पे एसी वगैरह फिट किया जा रहा था? क्यों वहाँ पे गेस्ट रूम और बाकी सारी चीज़ों की तैयारी हो रही थी? ये तो अभी तैयारी रुक गई क्योंकि वो कोरोना आ गया, सारे मजदूर चले गए। अदरवाइज ये बिल्डिंग अब तक तैयार हो गया होता प्रियंका वाड्रा के लिए। मतलब ये कि गांधी परिवार ने ये पहले प्लान कर लिया था कि भाई इसको भेज देना। और क्यों भेजना है? भेजना इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि प्रियंका वाड्रा को यूपी में अगर हम लिमिट कर दें, और वहां तो चुनाव जीत पाएंगे नहीं ये लोग, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा यूपी में एक अलग तरह की किस्म की राजनीति चलती है और उसमें वो फेल होते रहेंगी। इसलिए जब वो यूपी में फेल होंगी तो राहुल गांधी का जो
पूरा जो कब्जा है पार्टी के ऊपर और उनकी जो साख है कि सबसे बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के, वो बना रहेगा। और इस चीज के लिए उनको लखनऊ भेजा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका वाड्रा ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारे तिकड़मबाज लोग हैं। ये एनालाइज किया जा रहा है कि भाई यूपी में किस तरह से रिवाइव किया जाए। तो यूपी में रिवाइव करने के लिए एक चेहरा होना जरूरी है। और ये शगुफा, इस सबसे पहले ये जो कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच जो समझौता हुआ था, उस दौरान भी ये खबर फैलाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रियंका वाड्रा चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनकर के यूपी में वो उतरे मैदान में। क्योंकि एडवाइजर्स है ना कांग्रेस पार्टी में, जो गांधी परिवार एडवाइजर्स पे चलती है, उनको तो राजनीति जमीनी हकीकत का कोई एबीसीडी मालूम नहीं है। और ये उनके एडवाइजर्स ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि भाई 89 के बाद से कांग्रेस की हालत खराब इसलिए यूपी में हुई है क्योंकि सब लोग जो है वो बाहर से आते हैं और बाहर से चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ा लीडर स्टेशनड नहीं है, कोई रुकता नहीं है लखनऊ के अंदर, इसलिए पार्टी की ये हालत हुई है। और इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि भाई लखनऊ में इस घर को ही क्यों चुना गया? तो एक तो उनकी पारिवारिक घर है ये, वो शीला कौल एक कांग्रेस पार्टी की लीडर थी। ऐसी वैसी अब कांग्रेस पार्टी की लीडर होंगी तो इतिहास भी वैसा ही होगा। ये ऐसी महिला अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, इनके ऊपर आरोप लगे थे। अब देखिए प्रियंका वाड्रा एक ऐसे घर में जा रही है जिनका उस वैसे मंत्री के घर में जाकर रुक रही हैं जिनके ऊपर आरोप ही नहीं लगा। कोर्ट से बकायदा कन्विक्शन हुआ, कोर्ट ने माना कि शीला कौल जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी तो उन्होंने दुकानों के मकानों के आवंटन में घपलाबाजी किया था। वो तो उनकी डेथ हो गई, जब तक ये जो आया पूरा फैसला आया तो उनका डेथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके सारे स्टाफ्स और अधिकारियों को, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे जिनका नाम था, उन लोगों को बकायदा 2 साल की सजा भी मिली थी। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के जहां जहां वो गांधी परिवार जाता है, ये भ्रष्टाचार का एक अलग तगमा जो है वो पीछे पीछे साथ साथ चलता है। अब सवाल यह है कि प्रियंका वाड्रा क्या लखनऊ में रहेंगी, नहीं रहेंगी? हालांकि कांग्रेसी लोग जो यूपी के अंदर में हैं वो लोग चाहते हैं कि भाई वो रहें, लेकिन वहाँ के रहने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बाद में लोगों समय के साथ जो है वो पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मीडिया में आप देखेंगे आज जो डिस्कशन जो चालू होगा कि प्रियंका वाड्रा फिर से रिलॉन्च कर देगी, कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर देगी। दरअसल हकीकत क्या है कि कांग्रेस पार्टी कि ये जो दोनों सितारे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये फूके हुए कारतूस हैं। इन लोगों का इनिंग खत्म हो चुका है, इन लोगों का करिश्मा जो है बिल्कुल 0 सन्नाटा, ये प्रूव हो चुका है। प्रियंका वाड्रा कितने चुनाव से लगातार वो कैंपेन कर रही है, कोई पहली बार थोड़ी वो यूपी जा रही है। 2014 से पहले से भी वो एक्टिव रही है। सोनिया गांधी का सारा कैंपेन वो करे। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो पहले एक्टिव नहीं थी। जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी है कांग्रेस पार्टी की, तब से प्रियंका वाड्रा एक्टिव रही हैं। हर चुनाव में वो कैंपेन कर चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी है, लेकिन हर बार उनके कैंपेन का असर कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर खत्म होते ही चली गई। और अब तो स्थिति यह है कि रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस पार्टी को अब जीत हासिल नहीं होती है, और यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है कि भाई शीला कौल, अब देखिए मैं तो देख रहा था 1-2 टीवी चैनल वाले बता रहे थे कि प्रियंका वाड्रा ने इस घर को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे आज़ादी के समय नेहरू जी ने गांधी को बुलाया था वहाँ पे कि आम का पेड़ लगाया था, उसका वो इस्तेमाल करेंगी। अजीबोगरीब स्थिति है ये। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, पता नहीं गांधी परिवार का नाम आता ही है तो किस किस तरह के जो कुतर्की लोग देते हैं वो समझ में नहीं आता है। प्रियंका वाड्रा जब आ रही थी पिछले 12 साल से, तो मैं देख ही रहा हूं कि वो अब लॉन्च हुई, अब लॉन्च हुई, अब लॉन्च हुई, और जैसे ही जब वो लॉन्च होती है तो एक वर्ग है ये लेफ्ट लिबरल कबाल के जो कांग्रेसी इकोसिस्टम, वो हर बार यही कहता है भाई उसकी नाक जो इंदिरा गांधी जैसी है, उनका हेयर स्टाइल जो इंदिरा गांधी जैसा है, वो साड़ी जो है वो इंदिरा गांधी जैसी पहनती है। तो इनसे वोट मिलता है क्या? क्या बोलती हैं, किस तरह का भाषण देती हैं, किस तरह का विजन है, किस तरह का समाज और राजनीति के बारे में वो विचार रखती हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार के ये जो चिराग हैं, इन्हें न हिंदुस्तान के समाज के बारे में कोई समझ है, न राजनीति के बारे में समझ है, और तो और सबसे बड़ी इनकी जो गलती है वो ये है कि इन्होंने जो आसपास ऐसे लोगों को अपना सलाहकार बना लिया है जो एक मुखिया का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। जो लोग हारते हैं कांग्रेस पार्टी में, लोग जो लीडर्स हैं वो दबी जुबान से बातचीत करते हुए अनऑफिशियली कहते हैं कि गांधी परिवार ने एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला बना रखा है। जो चुनाव हार जाए, जो थका हुआ हो, जिसके पास जो हारा हुआ हो, जो टायर्ड और रिटायर्ड हो, जिसकी जनता में कोई अहमियत नहीं हो, वही गांधी परिवार का सबसे बड़ा सलाहकार और हमदर्द बन जाता है। और यही गलती फिर कांग्रेस पार्टी से हो रही है। एक नॉन इशू को इशू बनाकर कांग्रेस पार्टी अगर यूपी में राजनीति करना चाहती है तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।